महाभारत की कथा में एक महान धनुर्धर का उल्लेख मिलता है जिसका नाम था एकलव्य। वह निषाद राज शिकारी के पुत्र थे और धनुर्विद्या सीखने की अपार इच्छा रखते थे। उनकी चाहत थी कि वे महान गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करें, जो कि कौरवों और पांडवों के गुरु थे। एक दिन एकलव्य हस्तिनापुर पहुंचे और गुरु द्रोण के आश्रम में जाकर उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे गुरुदेव, मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लें। लेकिन द्रोणाचार्य जानते थे कि वे केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा देते हैं, क्योंकि यह राजकुल की परंपरा थी। उन्होंने एकलव्य से कहा, हे बालक, मैं केवल राजकुल के बच्चों को ही शिक्षा देता हूं। तुम निषाद कुल से हो, इसलिए मैं तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखा सकता। यह सुनकर एकलव्य का मन दुखी हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे जानते थे कि यदि उनकी इच्छा सच्ची है तो वे स्वयं भी महान धनुर्धर बन सकते हैं। एकलव्य जंगल लौट आए और उन्होंने मिट्टी से गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई। वे उस मूर्ति को प्रणाम करके प्रतिदिन धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे। उन्होंने दिन रात कठिन परिश्रम किया। जंगल में रहकर उन्होंने खुद को प्रशिक्षित किया और धीरे धीरे एक महान धनुर्धर बन गए। वर्षों बाद जब गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक कुत्ते का मुंह बाणों से भर दिया गया था, लेकिन बिना चोट पहुंचाए। यह देखकर अर्जुन चकित रह गए और द्रोणाचार्य भी हैरान हो गए। उन्होंने सोचा, यह अद्भुत धनुर्विद्या किसने सीखी? वे उस दिशा में गए और वहां उन्होंने एक युवा धनुर्धर को देखा, जो पूरे सम्मान के साथ उनकी मूर्ति के सामने अभ्यास कर रहा था। गुरु द्रोण ने पूछा, हे बालक, तुमने यह महान धनुर्विद्या कहां से सीखी? एकलव्य ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने इसे आपसे सीखा है। गुरु द्रोण आश्चर्यचकित हुए और पूछा, लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी शिक्षा नहीं दी। तब एकलव्य ने गुरु की मिट्टी की मूर्ति की ओर इशारा किया और कहा, आपने भले ही प्रत्यक्ष रूप से मुझे शिक्षा न दी हो, लेकिन मैं आपको अपना गुरु मानकर निरंतर अभ्यास करता रहा। गुरु द्रोण ने देखा कि एकलव्य की धनुर्विद्या इतनी श्रेष्ठ हो चुकी थी कि वह अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बन सकता था। यह सुनकर अर्जुन को चिंता हुई कि यदि एकलव्य इतना शक्तिशाली है तो वह भविष्य में सबसे बड़ा योद्धा बन जाएगा। गुरु द्रोण ने परीक्षा लेने के लिए एकलव्य से कहा, यदि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य ने श्रद्धा से सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मुझसे जो भी गुरु दक्षिणा मांगेंगे मैं उसे सहर्ष दूंगा। गुरु द्रोण ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे तुम्हारे दाएं हाथ का अंगूठा चाहिए। यह सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। धनुर्विद्या में अंगूठे की अत्यधिक आवश्यकता होती थी और बिना अंगूठे के कोई भी धनुर्धर नहीं बन सकता था। लेकिन एकलव्य के मन में कोई द्वेष या संदेह नहीं था। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना दायां अंगूठा काटकर गुरु को भेंट कर दिया। एकलव्य ने अपना अंगूठा खोने के बाद भी अभ्यास जारी रखा और बिना अंगूठे के भी महान धनुर्धर बने। उनकी लगन, समर्पण और आत्मविश्वास की यह कथा आज भी हमें सिखाती है कि यदि हमारे भीतर सीखने की ललक और दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। स्वयं पर विश्वास रखें। यदि आपको कुछ सीखने की इच्छा है तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, लेकिन सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। सम्मान और समर्पण, अपने गुरु और ज्ञान के प्रति सम्मान और समर्पण सबसे बड़ी शक्ति है। यदि आपके अंदर सच्ची लगन और आत्मविश्वास है तो आप बिना किसी सहारे के भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।